देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या-क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता, तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूँ कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहाँ से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया? अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया, वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया पुरुषवादी। और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा उस चीज़ का चलन चलता है। आपने उस अपनी फ़िलॉसफ़ी को वहाँ भी चलिए कोई बात नहीं आपने वो नाम यूज़ कर लिया। आपने उसमें क्या किया? कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया, हवाई जहाज़ कितने गिरे, ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहाँ तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ़ हवा में बातें। सिर्फ़ भटिंडा के जहाज़ का हम लोग के पास प्रूफ़ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग-थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरीली क्या खोया, ये तो ख़ैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज़्ज़त कितनी गँवाई? हमने अमेरिका के सामने अपनी इज़्ज़त गँवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा-सीधा सुना रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के मुँह में ज़ुबान नहीं है कि बोल सकें। हमारे रक्षा मंत्री के मुँह में ज़ुबान नहीं है बोल सकें। हमारे मीडिया में अलग-अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट्स चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ़ हवा-हवाई बातें। हमने क्या खोया? हमने अपनी इज़्ज़त खोई। हमने अपना इंटरपर्सनल अलग-अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। और हमारी मिलिट्री तो भाई बहादुर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कितनी पावरफुल है, वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज़ फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, ये आपसे कोई चर्चा में बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। वो सिर्फ़ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएँगे, पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने इस समय की मोदी सरकार ने हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमज़ोर करके रख दिया है। हमारे कितने रफ़ाइल डाउन किए पाकिस्तान ने या हुए ऑपरेशन सिंदूर में? इसको लेकर के कन्फ्यूजन हुआ और फिर एक ट्रंप की ही तरफ से आ गया कि कितने हुए, है ना? हमारे एक बड़े अधिकारी ने विदेश में ये बात कही कि हमें पॉलिटिकल गो अहेड नहीं मिला था। पॉलिटिकली हमें रोका गया या हमें इजाज़त नहीं मिली कि हम अपने काम को कर सकें। ये अंदर की जो बातें हैं इस तरह की और ये हमें हमेशा बाहर से कहीं और से पता चलती हैं। पता तो चल जाती हैं, लेकिन फिर इनके इर्द-गिर्द जिस तरह के प्रश्न खड़े रहते हैं, उनको लेकर के किसी तरह की सफाई नहीं आती है। भारत सरकार पार्लियामेंट में कुछ बताए, अपने पार्लियामेंट में तो बोलना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है, इस मामले में हम हमारे देश की पोज़ीशन क्या है, तो वहाँ पर भी अब कुछ नहीं होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पार्लियामेंट को ही अवगत नहीं कराया जा रहा है, तो कभी भी ये बातें पटल पे कब आएँगी देश के? देखिए, रक्षा को लेके कई बातें नहीं भी बताई जाती हैं, लेकिन मैं वो तो मानता हूँ। रक्षा ही वाले बोल रहे हैं ना, मैं इसीलिए छुपा कह भी रहा नहीं हूँ, रहे, भई छुपा ही लो, जनता को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, छुप नहीं नहीं सकती, बताते आप। छुप नहीं सकती। अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज़ को बयाँ ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर-विंगापुर में बैठ कर के किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई ज़ुबान। साफ बोल गए कि भाई हाँ, हुँ। पहले हुआ नुकसान, फिर हमने कोर्स करेक्शन किया। उधर हमारे एक एम्बेसी वाले, वो भी नेवल ऑफिसर, उन्होंने भी साफ जो आपने कहा वही चीज़ कि भाई पॉलिटिकली हमको रोका गया। अब होता ये है कि इतने सारे देशों में हमारे एम्बेसी के लोग काम करते हैं, किसी एक से सच्चाई निकल गई, बाकियों को तो कंट्रोल में रखा था। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, हनुमान जी भक्त हैं वो हनुमान जी भक्त पूरा सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, अकेले। लेकिन
पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 24-25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, हमारे यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे, जो ऑलरेडी है। ये बहुत गलत बड़ी फहमी है, गलत फहमी कि इंडिया कैन काउंटर अमेरिका। नो, हमारी माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें। किसी भी लिहाज पे नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस। तो इस तरीके का ये सब बातें करके देश के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करना, फौज का इस्तेमाल करके या अन्यथा, हैज गॉट नो मीनिंग।